students. Today I am going to start to teach you maths of class 10. It is trigonometry. It is not first chapter of NCERT, but it is very new chapter for class 10. So I have decided to start this chapter first. देखो, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, सबसे पहले आप जानें। किसी राइट ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो किसी पर्टिकुलर एक्यूट एंगल के लिए उनके जो साइड्स का रेशियोज है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इसमें कहा गया है किसी सर्टेन एंगल के लिए, देखिए हमने डिफाइन लिखा है कि सर्टेन रेशियोज इन्वॉल्विंग द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट angles called trigonometric ratios of the angle। तो ये जो है आपको किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना होगा। ये आपके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव नॉट रेड अबाउट इट, आपने इसको नहीं पढ़ा है। आप शुरू से इसको समझने की कोशिश करिए, इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए कि आप किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझेंगे। देखिए फर्स्ट आप कंसीडर कीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल। ABC is a right angle triangle. Let us consider, let us draw, आप लिखें, let us draw ABC, a right triangle in which angle B is equal to 90 डिग्री। अगर इस राइट ट्रायंगल में एंगल B 90 डिग्री का हुआ तो रेस्ट ऑफ टू एंगल्स जो होंगे वो एक्यूट होंगे, बिकॉज यू नो the sum of three angles of a triangle is 90 degree. If one angle is 90 degree, it is definite that other two angles का sum 90 degree का होगा, तो दोनों angles acute होंगे। तो आपको हर एक acute angle के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना होगा, हर एक acute angle के लिए। तो आप हर एक acute angle के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना सीखिए। देखिए इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नेमिंग अलग अलग किया गया है। आप इसके नेमिंग को भी जानिए कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या नेमिंग है वो जानिए। पहले रेशियो का नाम है साइन ए। अगर फॉर एक्यूट एंगल की बात करें, फॉर एक्यूट एंगल ए की बात करें तो साइन ए, कॉस ए, साइन कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए। आप देखिए, आप जानिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो फॉर एंगल ए हैं। फॉर एंगल ए साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा। अभी पहले ए की बात करें तो देखिए ए एक्यूट एंगल है। ए के सामने पहले आप ये जानने की कोशिश करें कि हर एक एक्यूट एंगल के सामने के साइड्स को क्या कंसीडर करेंगे, हर एक उसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, बेस कहेंगे, क्या कहेंगे। तो देखिए साइन ए जो है वो साइन ए के सामने का जो साइड्स है वो परपेंडिकुलर है बीसी। एंगल ए जो एक्यूट एंगल ए है उसके सामने का साइड्स बीसी जो है वो परपेंडिकुलर कहा जाएगा। हमने कहा कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आप
को जानना है तो फॉर एंगल ए के लिए आप डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जानिए कि क्या है डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके नेमिंग अलग अलग किए गए हैं, जैसे साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। तो फॉर एंगल ए इनकी नेमिंग अलग अलग की गई है। पहले हम साइन ए की बात करें कि फॉर एंगल ए जो है, साइन ए एक्चुअली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा। अब आप हर एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर अलग अलग होगा, इसको जानना है। हर एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर अलग अलग होगा। देखिए, अगर आप एक्यूट एंगल ए को कंसीडर करते हैं तो उसके सामने का परपेंडिकुलर बीसी होगा। कभी भी आगे भी फर्दर एजुकेशन में भी अगर आपको इस तरह का कंसिडरेशन की बात आएगी तो आपको देखना होगा कि किस एक्यूट एंगल के बारे में बात की जा रही है। हम अभी एक्यूट एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्यूट एंगल ए के लिए जो है बीसी परपेंडिकुलर है, तो इसमें उसके सामने का साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा और उसका एडजेसेंट साइड यानी अपोजिट साइड ऑफ acute angle is always perpendicular and adjacent side is always base। यानी ए एंगल ए का सामने का साइड बीसी है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एसी। ये साइन ए का वैल्यू हुआ। अब आप आओ कॉस ए में। कॉस ए में बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है फॉर्मूला। अब बेस कॉस ए में बेस क्या है, ए के सामने का साइड तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या होगा ए बी, तो ए बी बाई ए सी। उसी तरह से tan ए इज इक्वल टू, एक्चुअली tan ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए होता है। tan ए का जो फॉर्मूला है वो साइन ए बाई कॉस ए है। अब अगर आप इस वैल्यू को रखेंगे तो आप देखिए क्या आता है आपके पास। अगर आप साइन ए बाई कॉस ए रखते हैं तो आपको परपेंडिकुलर बाई बेस का फॉर्मूला आएगा, वो परपेंडिकुलर बाई बेस का आएगा। आप करके भी देख सकते हैं उसको, है ना। आप साइड में इसको करके देख लें, मैं आपको करके दिखाती हूँ tan ए के बारे में। आपने कहा कि साइन ए बाई कॉस ए यानी बी सी बाई ए सी डिवाइडेड बाई ए बी बाई ए सी। If you are taking cross multiplication, then BC by AC into AC by AB, that is B, that is this will be cancel out, तो ये आएगा BC by AB। देखिए आपको वही फॉर्मूला मिलेगा, BC is perpendicular for acute angle A, है ना, and BCB पर एंड ABB बेस। तो ये फॉर्मूला आएगा आपका फॉर एक्यूट एंगल, है ना। एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब आप इसके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाने। इफ यू वांट टू कॉपी इट देन यू कैन। अब आप अदर रेशियोज के बारे में जाने। अदर रेशियोज है कॉसेक, कॉसेक ए जो 1 बाई साइन ए है,
साइन का रिवर्स है कॉसेक। फिलहाल मैं उस रिलेशन को नहीं बताती हूँ, फिलहाल मैं उस फॉर्मूला को बताती हूँ जो आप जो आपको मिलेगा कॉसेक में। कॉसेक साइन ए का ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1/sin a, ये कॉसेक ए होता है। तो अगर साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो कॉसेक ए का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होगा। उसी तरह सेक ए जो है 1/cos a है। तो अगर सेक ए का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो सॉरी कॉस का कॉस ए का फॉर्मूला यदि बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो सेक ए का फॉर्मूला होगा क्या, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। उसी तरह आप कॉट ए के बारे में जाने, कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan a। यदि tan a का फॉर्मूला आपको आता है परपेंडिकुलर बाय बेस तो कॉट ए का फॉर्मूला cos a बाय sin a होगा, क्योंकि tan a का फॉर्मूला sin a बाय cos a था, तो cot a का फॉर्मूला cos a बाय sin a होगा, है ना। तो ये जो होगा अगर वो परपेंडिकुलर बाय बेस हुआ तो ये होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। देखिए बच्चों, सबसे पहले यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज of trigonometric ratios because without formulas you can't solve the maths fast। आप जो है उसको जल्दी जल्दी आप नहीं मैथ्स को सॉल्व कर पाओगे, इसलिए सबसे पहले आप इनको कॉपी करें और इनको लर्न करें। ऐसे सारे फॉर्मूलाज आपके बुक्स में हैं, एनसीईआरटी बुक्स में, और अदर कोई रेफरेंस बुक्स आप पढ़ना चाहते हो तो उसमें भी ये सारे फॉर्मूलाज हैं, आप उसको लर्न कर सकते हो। फिलहाल मैंने अपने बोर्ड पर भी लिखा, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। अब मैं इसको जा रही हूं आपको क्वेश्चन बताने कि हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग दिस फॉर्मूलाज। आप कैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे इन फॉर्मूलाज को यूज करके। आप कोशिश करो कि एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी। वो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हो तो हर रेफरेंस बुक को आप आसानी से बना सकते हो। तो आप कौन सी एनसीईआरटी पर ज्यादा कंसंट्रेट हो, आप उनके रिमार्क्स जो जो जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसके पहले जितने भी रिमार्क्स दिए हुए हैं उस रिमार्क्स को जरूर पढ़ें, क्योंकि वहां से 1 मार्क क्वेश्चन जो है बोर्ड में या अदर जो भी एग्जाम्स आपके स्कूल लेवल पे एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो अब आप आते हैं जो भी एनसीईआरटी का बुक्स मेरे सामने है, मैं एक्सरसाइज 8.1 को लेती हूँ और एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ कि हाउ कैन यू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस। एनसीईआरटी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्रायंगल एबीसी ABC right angled at B, right angled at B, AB is equal to 24 centimeter, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine question number 1, sin A
कॉमा कॉस ए साइन सी कॉस सी। आपके पास ट्रायंगल ड्रॉ नहीं किया हुआ है, आप खुद से ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करें। आपने क्वेश्चन देखा, आपने क्वेश्चन देखा। अब आपके पास किस ट्रायंगल के बारे में मेंशन किया गया है? एबीसी के बारे में। तो आप एबीसी जिसमें बी पे आपको 90 डिग्री बनाना है, आप ए बी और सी ट्रायंगल को लें। अब बी पे आप 90 डिग्री बनाएं। ए बी इज गिवन, ए बी इज 24 सेंटीमीटर and BC is 7 सेंटीमीटर गिवन। ठीक है। अब आपको एक्यूट एंगल ए, क्योंकि ये राइट एंगल है तो ए और सी एक्यूट एंगल है। सबसे पहले आपको एक्यूट एंगल ए के बारे में पता करना है। तो आप सबसे पहले जब सॉल्यूशन करने जाओगे तो यहां लिख दोगे फॉर एक्यूट एंगल ए। आप एक्यूट एंगल ए के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर जो होगा और बेस जो होगा वो बदलेगा। ए के लिए अलग होगा, सी के लिए अलग होगा। इसलिए आपको लिखना जरूरी है कि आप किस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर रहे हो। ये लिखना आपके लिए मस्ट है। तो आप ये लिखोगे फॉर एक्यूट एंगल ए। अच्छा, एक्यूट एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी होगा, क्योंकि ए के सामने का साइड कौन है? बीसी। हमने कहा कि जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो उसका सामने का जस्ट अपोजिट साइड जो होगा, जस्ट अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और एडजेसेंट साइड जो होगा, एडजेसेंट का मतलब बगल में जो होगा साइड, वो साइड बेस होगा। तो डेफिनेटली फॉर एक्यूट एंगल ए, बीसी इज अपोजिट साइड एंड AB इज एडजेसेंट साइड। तो आप पहले साइन ए निकालें। साइन ए का फॉर्मूला हमने दिया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है। परपेंडिकुलर साइन ए के लिए क्या है? BC है, और बेस क्या है? AB है। सॉरी, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC है। ठीक। और कॉस ए इक्वल्स टू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? बेस है आपका ए के लिए, बेस है AB, तो आप AB, और हाइपोटेन्यूज है AC। अब मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, पर हाइपोटेन्यूज नहीं है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जाना। आप अपने प्रीवियस क्लास में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जाने हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के को का यूज करके आप हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हैं। कि कैसे आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC को आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। AC स्क्वायर, AB कितना है? AB गिवन है 24 स्क्वायर, और BC कितना है? 7। पहले आप 24 का होल स्क्वायर निकालें।
4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 2 जा 16 और 1 कैरी किया है 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 576, 49, 625, 625 आया। आप इन पूरा को इरेज कर दें। अब आप स्क्वायर रूट ऑन स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। अंडर रूट 625 दैट इज 25। जब ऐसे करोगे तो आप अगर चाहो तो एक स्टेप और ले लें, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। AC का वैल्यू 25 आया। अब यू कैन फाइंड इजीली साइन ए, कॉस ए यूजिंग फॉर्मूला। आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। आप कॉपी कर ले। अब मैं साइन ए को लेती हूं। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज आपने लिया AC। BC is what? BC is given here. BC is 7 and AC is 25. cos A आप फाइंड कर सकते हैं। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है AB और हाइपोटेन्यूज है AC, तो आप बेस है 24 by 25. This is the answer of sin A and cos A. Again you can find 2 number question. अब आप आओ, इसको कॉपी कर लें आप। अब एक्यूट एंगल साइन C की बात करते हैं। अब देखिए, इसको सीखिए। अब साइन C ये है, इसके सामने का परपेंडिकुलर AB ये होगा और बेस एडजेसेंट साइड जिसको आप बोल रहे हो वो ये होगा। तो यही आपको जानना है कि किस एक्यूट एंगल के बारे में क्वेश्चन में आस्क्ड है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस वेरी करेगा डिफरेंट एक्यूट एंगल्स के लिए। तो आप पहले एक्यूट एंगल को देख लें, उसके अकॉर्डिंगली आप परपेंडिकुलर और बेस को सेलेक्ट करें। तो हम जो है सबसे पहले यहां लिखेंगे, क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। फॉर एंगल C, फॉर एक्यूट लिख दें, एक्यूट एंगल C, साइन C आपको निकालना है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज व्हाट? C के लिए परपेंडिकुलर AB होगा, क्योंकि अपोजिट टू C जो है वो AB है, तो AB बाय AC, दैट इज AB is what? 24 by 7. Sorry, AC is what? 25. Sorry. अब हम cos C की बात करते हैं। ये है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब जो है बेस क्या है? बेस जो है C के लिए बेस BC है, तो BC by AC. BC is what? 7 और AC is what? 25. In this way, you can find the answer. तो आज का क्लास इतना ही रहा। नेक्स्ट डे के लिए आप आगे का होमवर्क करेंगे। इसको देख करके, वीडियो को देख करके आप होमवर्क बनाने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे आपको पढ़ाऊंगी, है ना। थैंक यू वेरी मच।